आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 169 जो कि डील करती है कि हमने किस तरह से एक लिस्ट में से मेजॉरिटी एलिमेंट्स को फाइंड करना है। जिसे हमारे पास यहाँ एक लिस्ट गिवन है 2 2 1 1 2 2। इसमें हमारे पास जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा यानी वो एलिमेंट जो ज़्यादा बार आ रहा है वो है 2। ठीक है। अब लेकिन हमें इसमें ये बात बताई गई है कि आपके पास जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा वो n/2 यानी हाफ ऑफ एरे साइज से ज़्यादा बार अपेयर हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर एरे का जो साइज़ है या लिस्ट का जो साइज़ है वो है 6, बट 2 जो अपेयर हो रहा है वो हो रहा है 4 टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ इन्होंने में ये कंडीशन दी हुई है कि मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा एरे के साइज़ की हाफ से। अब 6/2 इक्वल टू 3। सो एरे का जो साइज़ का हाफ है वो 3 है, लेकिन हमारे पास जो 2 अपेयर हो रहा है वो 4 टाइम्स अपेयर हो रहा है। सो जितनी भी एरे हमें टेस्ट केसेस में दी जाएंगी उसके अंदर ही ये हाफ जो एरे होगा उसका साइज़ उससे ज़्यादा मेजॉरिटी एलिमेंट आ रहा होगा। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम हम मल्टीपल तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम एक न्यू एरे क्रिएट करें, उसके अंदर हम ये इनका काउंट रखते जाएँ। फॉर एग्जांपल ये 1 2 टाइम्स आया है तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और ये 2 जो है 4 टाइम्स आए तो ये 4 टाइम आ जाएगा, और हम इस वैल्यू को रिटर्न करवा दें एज आ मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है। बट ये इन प्लेस सोल्यूशन काउंट नहीं होगा, यानी इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये इतना मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पर एक एरे यूज़ की है, एरे या फिर हमने यहाँ पर एक लिस्ट यूज़ की है, तो ये एक मेमोरी एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं होगा। ठीक है। हमने ट्राई करना है कि हमने कोई भी न्यू मेमोरी यूज़ नहीं करनी, और विदाउट यूजिंग दैट मेमोरी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिथम होता है जिसका नाम है बाय-मोरे एल्गोरिथम। बेसिकली ये एल्गोरिथम डिपेंड्स इस बात पे करता है कि अगर आपने एरे से या लिस्ट से मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है और वो मेजॉरिटी एलिमेंट n/2 टाइम्स से ज़्यादा आ रहा है, यानी एरे के साइज़ को अगर हाफ़ करो तो उससे ज़्यादा वो मेजॉरिटी एलिमेंट आ रहा है, तो फिर आप इस बाय-मोरे एल्गोरिथम के ज़रिए उस मेजॉरिटी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये वाली प्रॉब्लम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो इसी एल्गोरिथम से सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इस एरे को या जो एरे हमें या जो लिस्ट हमें गिवन होती है उसको ट्रैवर्स करते हैं, और हम 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करते हैं, रिज़ल्ट एंड काउंट। और अब उन 2 वेरिएबल्स के साथ हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं ड्राई रन करके। ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह हम देख सकते हैं सॉल्यूशन में हमने इन 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ किया, रिज़ल्ट और काउंट। रिज़ल्ट वेरिएबल होल्ड करेगा हमारी वो वैल्यू जो कि एज आ मेजॉरिटी एलिमेंट होगी। ठीक है। रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू होगी जो कि एज आ मेजॉरिटी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। इसको हम यहाँ नीचे रिटर्न भी कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद काउंट, काउंट बताएगा कि ये मेजॉरिटी एलिमेंट कितनी दफ़ा आ चुका है। सही है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा, वो हम अभी ड्राई रन करके चेक कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद हम इस लिस्ट को या इस एरे को पूरा ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं इस ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर। ठीक है। हमें यहाँ 2 मिला है, ज़ीरो इंडेक्स पे हमें 2 मिला है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमें मिला है उसको हम रिज़ल्ट में डाल देंगे। ठीक है। और काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। सही है। फिर हम आते हैं 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे हमें अगेन 2 मिलता है, अगेन हमें 2 मिला। हमने क्या किया, रिज़ल्ट के अंदर 2 ही रहने दिया, बिकॉज दोनों सेम वैल्यू है। हमने चेक किया कि दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है। और फिर हमने काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, अब काउंट हो गया 2, बिकॉज 2 दफ़ा आ चुका है। ठीक है। फिर हमें मिला 1, जब हमें यहाँ 1 मिला हमने क्या किया, रिज़ल्ट के अंदर 2 ही रहने दिया और काउंट को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया इस दफ़ा। ठीक है। अब काउंट में आ चुका है हमारे पास 1। फिर अगेन हमें 1 मिला, हमने क्या किया, रिज़ल्ट को चेंज नहीं किया और काउंट को कर दिया 0। अब यहाँ बात गौर करने वाली ये है, अगर हमें दोबारा 1 मिलता है, अगर, बट यहाँ पर हमें अगेन 2 मिल रहा है। सही है। लेकिन अगर हमें 1 मिलता तब हम क्या करते, हम इस रिज़ल्ट के वेरिएबल को चेंज कर देते विद दैट वैल्यू। ठीक है। 1 होता, 3 होता, कुछ भी होता, विद दैट वैल्यू हम इसको चेंज कर देते एंड देन काउंट को इंक्रीमेंट कर देते।
लेकिन हमें यहाँ पर सपोजिटली 2 मिला है, तो हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट को बगैर चेंज किए, बिकॉज 2 ही था तो हमने 2 को 2 रहने दिया और देन काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। देन अगेन हमें 2 मिला, हमने रिज़ल्ट को वही रहने दिया एंड देन काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर एंड में जाके हमने इस रिज़ल्ट को रिटर्न कर दिया, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट बना एज अ मेजॉरिटी एलिमेंट 2, जो कि हमें दिख रहा है कि एरे के अंदर 2 4 टाइम्स है और जबकि 1 2 टाइम्स है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट 2 है। सही है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने कंडीशन चेक की है इधर कि अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो रिज़ल्ट को n के इक्वल कर दो, यानी वो वैल्यू जो हमें मिल रही है करंट उसके इक्वल कर दो एंड देन काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। एज इफ अगर रिज़ल्ट के इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पर हमें इस जगह पर हमें 1 मिला था, तब सिंपल काउंट को हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट किया था। भाई हमने कंडीशन लगाई है कि अगर रिज़ल्ट के इक्वल नहीं है काउंट को डिक्रीमेंट कर दो, एल्स मतलब रिज़ल्ट के इक्वल है, तो फिर जिस तरह हमने यहाँ पर काम किया था हमने सिंपल काउंट को इंक्रीमेंट किया था बिकॉज इक्वल वाली कंडीशन है, ठीक है। अब जाके इसको हम रन करते हैं इस कोड को अपने एडिटर के अंदर। इसको हमने यहाँ रन किया एंड इसने सारे टेस्ट केसेस क्लियर कर लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये एल्गोरिथम काफ़ी सिंपल है, ठीक है। बस आपने क्या करना होता है कि रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपने स्टोर करी, ठीक है, और काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। देन आप नेक्स्ट टाइम उस रिज़ल्ट की वैल्यू को चेक करोगे, जिसे हमने इफ कंडीशन लगाई है, रिज़ल्ट की वैल्यू को चेक किया कि अगर तो वो नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल है तो सिंपल आपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, और अगर नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे, काउंट को डिक्रीमेंट करोगे। और फॉर एग्जांपल काउंट अगर आपका किसी भी तरह से 0 हो जाता है तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उससे आप रिजल्ट की वैल्यू को चेंज कर दोगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 169, जो कि डील करती है कि हमने किस तरह से एक लिस्ट में से मेजॉरिटी एलिमेंट्स को फाइंड करना है। जिसे हमारे पास यहाँ एक लिस्ट गिवन है 2 2 1 1 2 2। इसमें हमारे पास जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा यानी वो एलिमेंट जो ज़्यादा बार आ रहा है वो है 2, ठीक है। अब लेकिन हमें इसमें ये बात बताई गई है कि आपके पास जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा वो n/2 यानी हाफ ऑफ एरे साइज़ से ज़्यादा बार अपेयर हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर एरे का जो साइज़ है या लिस्ट का जो साइज़ है वो है 6, बट 2 जो अपेयर हो रहा है वो हो रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने हमें ये कंडीशन दी हुई है कि मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा एरे के साइज़ की हाफ से, अब 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3, सो एरे का जो साइज़ का हाफ है वो 3 है, लेकिन हमारे पास जो 2 अपेयर हो रहा है वो 4 टाइम्स अपेयर हो रहा है। सो जितनी भी एरे हमें टेस्ट केसेस में दी जाएंगी उसके अंदर ही ये हाफ जो एरे होगा उसका साइज़ उससे ज़्यादा मेजॉरिटी एलिमेंट आ रहा होगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम हम मल्टीपल तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम एक न्यू एरे क्रिएट करें, उसके अंदर हम ये इनका काउंट रखते जाएँ। फॉर एग्जांपल ये 1 2 टाइम्स आया है, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, और ये 2 जो है 4 टाइम्स आए तो ये 4 टाइम आ जाएगा, और हम इस वैल्यू को रिटर्न करवा दें एज आ मेजॉरिटी एलिमेंट, ठीक है। बट ये इन प्लेस सोल्यूशन काउंट नहीं होगा, यानी इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये इतना मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पर एक एरे यूज़ की है, एरे या फिर हमने यहाँ पर एक लिस्ट यूज़ की है, तो ये एक मेमोरी एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं होगा, ठीक है। हमने ट्राई करना है कि हमने कोई भी न्यू मेमोरी यूज़ नहीं करनी, और विदाउट यूजिंग दैट मेमोरी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिथम होता है जिसका नाम है बाय-मोरे एल्गोरिथम। बेसिकली ये एल्गोरिथम डिपेंड्स इस बात पे करता है कि अगर आपने एरे से या लिस्ट से मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है और वो मेजॉरिटी एलिमेंट n/2 टाइम्स से ज़्यादा आ रहा है, यानी एरे के साइज़ को अगर हाफ़ करो तो उससे ज़्यादा वो मेजॉरिटी एलिमेंट आ रहा है, तो फिर आप इस बाय-मोरे एल्गोरिथम के ज़रिए उस मेजॉरिटी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम ये वाली प्रॉब्लम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो इसी एल्गोरिथम से सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक
इस एरे को, या जो एरे हमें या जो लिस्ट हमें गिवन होती है उसको ट्रैवर्स करते हैं, और हम दो एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करते हैं, रिज़ल्ट एंड काउंट। और अब उन दो वेरिएबल्स के साथ हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं ड्राई रन करके। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह हम देख सकते हैं सॉल्यूशन में हमने इन दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ किया, रिज़ल्ट और काउंट। रिज़ल्ट वेरिएबल होल्ड करेगा हमारी वो वैल्यू जो कि एज अ मेजॉरिटी एलिमेंट होगी। ठीक है, रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू होगी जो कि एज अ मेजॉरिटी वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। इसको हम यहाँ नीचे रिटर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद काउंट, काउंट बताएगा कि ये मेजॉरिटी एलिमेंट कितनी दफ़ा आ चुका है। सही है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बताएगा, वो हम अभी ड्राई करके चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस लिस्ट को या इस एरे को पूरा ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, हमें यहाँ 2 मिला है, ज़ीरो इंडेक्स पे हमें 2 मिला है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमें मिला है उसको हम रिज़ल्ट में डाल देंगे। ठीक है, और काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। सही है, फिर हम आते हैं 1 इंडेक्स पे। 1 इंडेक्स पे हमें अगेन 2 मिलता है, अगेन हमें 2 मिला। हमने क्या किया, रिज़ल्ट के अंदर 2 ही रहने दिया बिकॉज दोनों सेम वैल्यू है, हमने चेक किया कि दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, और फिर हमने काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, अब काउंट हो गया 2 बिकॉज 2 दफ़ा आ चुका है। ठीक है, फिर हमें मिला 1, जब हमें यहाँ 1 मिला हमने क्या किया, रिज़ल्ट के अंदर 2 ही रहने दिया और काउंट को 1 से डिक्रीमेंट कर दिया इस दफ़ा। ठीक है, अब काउंट में आ चुका है हमारे पास 1। फिर अगेन हमें 1 मिला, हमने क्या किया, रिज़ल्ट को चेंज नहीं किया और काउंट को कर दिया 0। अब यहाँ बात गौर करने वाली ये है, अगर हमें दोबारा 1 मिलता है, अगर, बट यहाँ पर हमें अगेन 2 मिल रहा है। सही है, लेकिन अगर हमें 1 मिलता तब हम क्या करते, हम इस रिज़ल्ट के वेरिएबल को चेंज कर देते विद दैट वैल्यू। ठीक है, 1 होता, 3 होता, कुछ भी होता, विद दैट वैल्यू हम इसको चेंज कर देते एंड देन काउंट को इंक्रीमेंट कर देते। लेकिन हमें यहाँ पर सपोजली 2 मिला है, तो हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट को बगैर चेंज किए, बिकॉज 2 ही था तो हमने 2 को 2 रहने दिया और देन काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। देन अगेन हमें 2 मिला, हमने रिज़ल्ट को वही रहने दिया एंड देन काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर एंड में जाके हमने इस रिज़ल्ट को रिटर्न कर दिया, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट बना एज अ मेजॉरिटी एलिमेंट 2, जो कि हमें दिख रहा है कि एरे के अंदर 2 4 टाइम्स है और जबकि 1 2 टाइम्स है, तो मेजॉरिटी एलिमेंट 2 है। सही है, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने कंडीशन चेक की है इधर कि अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो रिज़ल्ट को n के इक्वल कर दो, यानी वो वैल्यू जो हमें मिल रही है करंट उसके इक्वल कर दो एंड देन काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, एज इफ अगर रिज़ल्ट के इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पर हमें इस जगह पर हमें 1 मिला था, तब सिंपल काउंट को हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट किया था। भाई हमने कंडीशन लगाई है कि अगर रिज़ल्ट के इक्वल नहीं है काउंट को डिक्रीमेंट कर दो, एल्स मतलब रिज़ल्ट के इक्वल है, तो फिर जिस तरह हमने यहाँ पर काम किया था, हमने सिंपल काउंट को इंक्रीमेंट किया था बिकॉज इक्वल वाली कंडीशन है। ठीक है, अब जाके इसको हम रन करते हैं, इस कोड को अपने एडिटर के अंदर। इसको हमने यहाँ रन किया एंड इसने सारे टेस्ट केसेस क्लियर कर लिए। ठीक है, सो बेसिकली ये एल्गोरिथम काफ़ी सिंपल है। ठीक है, बस आपने क्या करना होता है कि रिज़ल्ट के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आपने स्टोर करी, ठीक है, और काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। देन आप नेक्स्ट टाइम उस रिज़ल्ट की वैल्यू को चेक करोगे, जिसे हमने इफ कंडीशन लगाई है, रिज़ल्ट की वैल्यू को चेक किया कि अगर तो वो नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल है तो सिंपल आपने काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, और अगर नेक्स्ट वैल्यू के इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे, काउंट को डिक्रीमेंट करोगे। और फॉर एग्जांपल काउंट अगर आपका किसी भी तरह से 0 हो जाता है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उससे आप रिज़ल्ट की वैल्यू को चेंज कर दोगे।